हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं यंचक का स्पेशल कारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज यंचक का कारी बनाएंगे। यंचक का कारी बनाने के लिए हम टमाटर और आलू ले लिए। टमाटर को हम इस तरीके से काट के रेडी कर लेंगे और एक बड़े साइज का आलू भी ले लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज बना के दिखाई हूँ और रेसिपी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। टमाटर को रेडी करने के बाद आलू को भी रेडी कर लेते हैं। एक बड़े साइज का आलू ले लेंगे और छिलका को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो आज का टेस्टी और सिंपल इजी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू को रेडी करने के बाद बड़े बड़े स्लाइस में आलू को काट के रेडी कर लेंगे और आलू को काट के रेडी करने के बाद यंचक को भी रेडी कर लेते हैं। यंचक का रेसिपी बनाने के लिए हम यंचक ले लिए हैं और यंचक को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आलू, टमाटर, मिर्चा और यंचक को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम रेसिपी बनाएंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी कारी रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे सब्जी को काट के रेडी कर लिए। अभी कढ़ाई में एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले आलू ऐड कर दिए, उसके बाद टमाटर को ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम कटे हुए यंचक को ऐड कर देंगे और मिर्चा को एक बाउल में ऐड करके हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल करने के लिए। सब्जी का ढक्कन लगाते हुए हम 10 मिनट पकाएंगे मीडियम आंच में। इसी टाइम पे हम तड़का के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम निन्नम पत्ता काट लेंगे। निन्नम पत्ता से हम तड़का लगाएंगे। निन्नम पत्ता को काटने के बाद हम बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। निन्नम पत्ता को तड़का के लिए बारीकी से कूटना है, तो मैं इस तरीके से कूट के रेडी कर रही हूँ। निन्नम पत्ता को कूट के रेडी करने के बाद हम इसमें सरसों का बीज ऐड करेंगे। तड़का में सरसों के बीज के अलावा तेजपत्ता और सूखा मिर्चा भी ऐड करेंगे। तड़का के लिए सामान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम बॉयल किए हुए सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारा बॉयल हो गया है। इसी टाइम पे हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और एक एक करके सामान निकाल लेंगे। सबसे पहले बॉयल किए हुए मिर्चा को निकाल लेंगे और टमाटर को भी अलग करके एक प्लेट में निकाल लेना है। और आज का स्पेशल कारी रेसिपी के लिए सब्जी को अलग अलग तरीके से हम एक एक प्लेट में निकाल के साइड कर लेंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी में जितना भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी यंचक का कारी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार जरूर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और स्पेशल रेसिपी है और यंचक का सीजन में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद आलू को भी मैश कर लेना है। टमाटर मैश हो गया है, अभी आलू को भी हल्का दबाते हुए इस तरीके से मैश कर लेंगे। आज का कारी रेसिपी बनाने के लिए टमाटर और आलू को हम अच्छी तरीके से मैश करते हुए रेडी कर लिए और उसके बाद हम मिर्चा को भी कूट लेंगे। बॉयल किए हुए मिर्चा को हल्का दबाते हुए इस तरीके से कूट लेना है। बड़े आराम से मिर्चा को कूट लेंगे। मिर्चा को हम रेडी कर लिए हैं। उसके बाद यंचक का बीज को निकाल लेते हैं। बॉयल किए हुए यंचक से बीज निकालना बड़े इजी है। हल्का दबाते हुए इस तरीके से हम यंचक के बीज को अलग करते हुए निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का स्पेशल रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। यंचक के बीज निकाल के रेडी करने के बाद कढ़ाई में अभी फिर से तेल ऐड कर देते हैं। कढ़ाई में तेल ऐड करने के बाद तेल गर्म होने तक वेट करेंगे। उसके बाद तड़का के लिए सूखा मिर्चा, तेजपत्ता और कटे हुए निन्नम के पत्ता ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम पे लो रखना है और सरसों के बीज को भी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और इसी टाइम पे हम मैश किए हुए टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद कुटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तड़का के सामान के साथ मैश किए हुए टमाटर और मिर्चा को
इसी टाइम पे यंचक के बीज भी ऐड कर देते हैं। यंचक के बीज को ऐड करने के बाद फिर से चलाते हुए अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और इस टाइम पे हम बॉयल किए हुए आलू को भी ऐड कर देंगे। मैश किए हुए आलू को ऐड करने के बाद टमाटर और मिर्चा के साथ अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है और इसी टाइम पे हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है, तभी जाके स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तब मसाले को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। इसी टाइम पे हमें गर्म पानी ऐड कर देना है। यंचक का रेसिपी आप बहुत सारे तरीके से बना के खाए होंगे, तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी फॉलो करके एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज का स्पेशल रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यंचक के करी को हम 5 मिनट तक के पकाएंगे हाई फ्लेम में। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। हमारे यंचक का करी रेसिपी बन के बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ऊपर से हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो आज का स्पेशल इजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी इजी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय इजी रेसिपी चैनल।